जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सब लोगों का? मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने आपसे कुछ चीज़ शेयर करनी है। क्योंकि मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो में बोला था कि मैं दुबई के बाद कहीं और जाने वाला हूँ। एक्चुअली मेरा प्लान बन रहा था इस्तांबुल जाने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे वापस दिल्ली जाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ सुनने में आ रहा है लोगों से कि दुबई के अंदर लॉकडाउन लगने के चांसेस हैं। अगर मैं इस्तांबुल चला गया यहाँ से दुबई से और अगर लग गया लॉकडाउन, अगर 1-2 महीने का लग गया, तो मैं इस्तांबुल से दिल्ली वापस नहीं जा सकता। क्योंकि रीज़न ये है क्योंकि दुबई एक हब है जहाँ से आप वाया फ़्लाइट करके वापस अपने इंडिया जा सकते हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो मैं फंस जाऊँगा 1-2 महीने के लिए। मेरा शूट मैक्सिमम होगा इस्तांबुल में, मैक्सिमम मेरा जो मैंने सोच रखा था मैक्सिमम 10 डेज़ का, वो मेरे लिए इनफ था। तो जी इसलिए मैंने सोचा कि मैं दिल्ली वापस आ जाऊँगा और दिल्ली जाके सोचते हैं कि कोई ना कोई दूसरी डेस्टिनेशन पे जाएंगे। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। एक बार वहाँ पहुँच जाऊँ तो फिर देखते हैं। और रही बात कोरोना टेस्ट की, वो मेरा आ गया है, जिसकी मेरी नेगेटिव रिपोर्ट आई है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कराना। अगर आप दुबई आते हो तो आपको कोरोना टेस्ट दोबारा कराना पड़ेगा इंडिया जाने के लिए या किसी भी कंट्री जाने के लिए। मैंने तो इस्तांबुल जाने के लिए कराया था, बट सिचुएशन ऐसी आ गई है कि मैं अभी मजबूर हूँ, मुझे वापस जाना पड़ेगा। लेकिन ये ट्रिप एंड नहीं हुई है, अभी मेरी जर्नी अभी स्टार्ट ही हुई है, तो मैं उसे ख़त्म नहीं होने दूँगा। मैं कोई ना कोई दूसरी डेस्टिनेशन पे इंडिया के अंदर ही वहाँ आपको एक्सप्लोर कराऊँगा। आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है मैं गोवा जाऊँगा, तो गोवा देखेंगे। और मैंने ये बताना था, जैसे मैंने अपनी वीडियोस के अंदर आप देख चुके होंगे, जब अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप देख चुके होंगे, मैंने बताया था कि मैंने टूर कहाँ से बुक कराया। देखो सर, अगर आप लोगों ने टूर बुक कराना है तो 2 कंपनीज़ है जो मुझे सही लगी। एक है clock.com और एक है ग्रुपॉन दुबई। दोनों बहुत अच्छी कंपनी है। आप उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर ऑनलाइन ही नॉर्मल आप ओपन करके वेबसाइट, आप उसमें से उसके पैकेज देख सकते हो कि कितने के क्या आ रहा है। मैंने मोस्ट प्रोबेबली सारी चीज़ें देखकर ही आप लोगों को बता रहा हूँ। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है कि मैं उनकी पब्लिसिटी कर रहा हूँ। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हाँ, मुझे डील अच्छी लगी उसके अंदर, और आप उससे करा लो, आपको सस्ता ही पड़ेगा ओवरऑल हर पैकेज से। एजेंट से भी सस्ता पड़ेगा, किसी भी वेबसाइट से भी सस्ता पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट दुबई के पैकेज देते हैं। ग्रुप ऑन तो डायरेक्ट दुबई का पैकेज देता है, दुबई का groupon.ae आई थिंक यही वेबसाइट का नाम है। तो आप उसे ओपन करो और देख लो कि क्या पैकेज है और क्या हर चीज़ है, तो आपको ज़्यादा पता होगा। जो जहाँ आपको इंटरेस्ट हो जाने का, कहीं भी जा सकते हो। एक्टिविटीज़ उसके अंदर ऑप्शन है, आई थिंक एक्टिविटीज़ है, लेजर एंड एक्टिविटीज़, उसके अंदर आप जाके आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एडवेंचरस ट्रिप्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप उसको अपना हिसाब से बुक करा सकता। मैं निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए, मेरी फ़्लाइट है अभी शाम की, और मैंने होटल से चेकआउट कर लिया है और थोड़ा वेट कर रहा हूँ क्योंकि फ़्लाइट थोड़ी लेट की है। और बाकी जितने भी एक लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ मैं, मतलब अगर आप दुबई से कोई शॉपिंग करते हो तो ज़रूर उसके ना बिल पे एक स्टिकर लगता है टैक्स फ्री का। किसी भी शोरूम से अगर आप कुछ भी शॉपिंग करते हो, कुछ भी, तो आप उन्हें बस ये कहना कि मैं टूरिस्ट हूँ और मैं अपना दुबई एयरपोर्ट से टैक्स वापस लूँगा, तो वो आपको टैक्स का एक स्टिकर होगा, वो आपको दे देगा। मतलब आप जब बिल कराने जाओगे ना, तो आपको वो टैक्स का स्टिकर स्टिक करके आपके बिल के साथ ही आपको दे देगा। और आपको जब आप रिटर्न करोगे अपने, मतलब किसी भी कंट्री में जाओगे या फिर अपने इंडिया वापस जा रहे हो, तो आपने दुबई एयरपोर्ट पे जाके वो बिल ऑटोमेटिकली, आपने एक रिफ़ंड का काउंटर है, टैक्स फ्री रिफ़ंड का काउंटर है, वहाँ जाके आप उनको वो देना। तो आपका जितना भी आपका टैक्स होगा, जितना भी बिल पे आपने पे किया है, वो आपका सारा रिफ़ंड हो जाएगा। और मेरी कोरोना की रिपोर्ट तो आई गई है, जैसे मैंने आपको बताया था। और
मैं अभी लॉबी में बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ, देख लो आप। तो थोड़ा वेट करके फिर चलते हैं। सोच रहा हूँ कैब से चला जाऊँ क्योंकि सामान है मेरे हाथ में, अब लगेज ज़्यादा है, कुछ शॉपिंग कर ली है, लेकिन देखते हैं। चलो, बाकी मोस्ट वेलकम, आप दुबई आओ, बहुत इंटरेस्टिंग जगह है, आओ घूम के जाओ। और मेरी एडवाइस यही है कि एजेंट से मत बुक करा के आना, पैकेज डायरेक्टली आओ, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी घूमने के लिए। अगर मोस्टली एजेंट से मिलता है आपको 4 नाइट्स 5 डेज़ का पैकेज या 3 नाइट्स 4 डेज़ का, वो इनफ नहीं है दुबई घूमने के लिए। आई थिंक दुबई घूमने के लिए 1 वीक से ज़्यादा टाइम लेके आओ और आप आ रहे हो तो। और वैसे भी अभी कोरोना ख़त्म हुआ है तो लोगों को आना चाहिए, काफ़ी टाइम के लिए स्पेंड करना चाहिए। और मेरी एडवाइस यही है, अभी दुबई आओ, क्योंकि लॉकडाउन अगर नहीं लगे तो आना, उससे पहले मत आना। अगर नहीं लगता है, अनाउंसमेंट होनी है, अगर नहीं लगता है तो आप आओ। और मेरी एक सजेशन है, दुबई के अंदर जितने भी होटल्स हैं ना, जितने भी होटल है, रिजॉर्ट है, सबके फेयर आधे हो गए हैं। तो आप बहुत मतलब लकी होंगे अगर आप इस टाइम पे आप आ गए तो। और आगे आ जाओ। जैसे कि देखो, मैंने ये होटल बुक कराया है, ये पूरा होटल में इंडियन रेस्टोरेंट भी है, तो आप लोगों को आसानी होगी अगर आप ऐसे टाइप के होटल में रहोगे। और आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा बाहर खाने के लिए, क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट यहीं है। और मोस्टली मैंने देखा है यहाँ पर रेट इतने ज़्यादा नहीं है। जैसे हम किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं खाना खाने और बाहर के किसी आउटलेट में खाना खाते हैं तो रेट का डिफरेंस है, बट यहाँ इतना डिफरेंस नहीं है, तो मैंने यहीं खाना प्रेफर किया। और बाकी मोस्ट वेलकम। तो जी, मैं निकल चुका हूँ, देख सकते हो ये रहा मेरा बैग। बस से जाएंगे, पहले मेट्रो से आए थे, या बस बारी बस से जाएंगे, फिर आपको बस का एक्सपीरियंस भी दिखा देंगे कि कितने पैसे लगते हैं और कितने नहीं है। अभी मैंने रिचार्ज किया है उस मशीन से जो यहाँ पर ये लोग लगे हुए हैं। बाकी देखते हैं, अब मेरी बस आने वाली है तो फिर चलो चलते हैं। हाँ जी, तो मैं दुबई एयरपोर्ट पहुँच गया था, अंदर मेरी बोर्डिंग हो गई, बाकी सब हो गया। बाकी आपको सारा एक्सपीरियंस बताऊंगा क्योंकि मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ, रात का निकला हूँ, अभी सुबह होने वाली है। तो मैं बताऊंगा आपको, एक बार घर पहुँच जाऊँ तो आपको सारी डिटेल दूंगा कि मुझसे यहाँ पर कुछ पूछा कि नहीं पूछा। बट हाँ, एक चीज़ बता रहा हूँ, मुझसे यहाँ पर कोरोना की रिपोर्ट भी नहीं मांगी, सिर्फ मुझसे मेरी फ़्लाइट टिकट मांगी, मुझे मेरा पासपोर्ट देखा और मुझे बोर्डिंग पास दे दिया। ना मुझसे इमिग्रेशन में मेरे से कोरोना रिपोर्ट मांगी। अब बाकी देखते हैं इंडिया में मांगते हैं नहीं मांगते, नहीं तो मेरे पैसे बेकार जाएंगे। चलो चलते हैं। एयरपोर्ट फाइनली। मुझसे कोरोना का टेस्ट भी पूछा है यहाँ पर, जिन्होंने टेस्ट नहीं करवाया है या जिसका वैलिड नहीं है, सब नकली भी बनवा के आते हैं। पूरी क्रॉस चेकिंग हो रही है भाई साहब यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो रिस्क मत लेना, अपना कोरोना टेस्ट करा के आना। बाकी मैं अभी ट्रॉली लेने जा रहा हूँ बैगेज के लिए, क्योंकि ट्रॉली भी बहुत दूर खड़ी हुई है। तो मैं जैसे ही यहाँ से निकलूँगा फिर मैं आपको बताता हूँ, तो चलो। तो सर, यहाँ कस्टम की बहुत तगड़ी लाइन लगी हुई है। अगर कोई सामान लेके आ रहा है बाहर से तो ध्यान दे अपने ऊपर, क्योंकि लाइन बहुत ज़बरदस्त है। फुल चेकिंग हो रही है कि कौन क्या बाहर से सामान ला रहा है, ताकि उस पर ड्यूटी लगाएं। बाकी आप देख सकते हो। दो घंटे ख़राब हो गए एयरपोर्ट पे सिर्फ एक कस्टम की लाइन में लग के। बैगेज लिया, उससे पहले कोरोना की लाइन में लगा दिया कि जिसके बाद रिपोर्ट है या चाहे नहीं भी है। बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है सर, दिल्ली एयरपोर्ट पे बहुत फॉर्मेलिटीज़ हैं। तो अगर कोई जाए तो ये सब कुछ सोच के जाए कि उसके एयरपोर्ट पे
3 से 4 घंटे लगने ही हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग यू गाइस। और आगे मेरी गोवा की सीरीज़ आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड गाइस।